क्यों सिपिया का तकलीफ़ जो है वो डांसिंग से कम हो जाता है? इसके पीछे भी रीज़न है। हर रूब्रिक को जब पोस्टमार्टम करेंगे, जब उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर इस रूब्रिक में यह मेडिसिन क्यों है। नाउ हरी हैज़ ऑक्यूपेशन इन, यानी बहुत जल्दीबाजी अपने ऑक्यूपेशन में करती है, अपने वर्क में करती है। हरी हैज़ टू वर्क इन एंड ऑक्यूपेशन एमेलियोरेशन, यानी वो जब काम करती है तो उसका सारा दुख तकलीफ जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो क्यों दूर हो जाता है, इसके पीछे रीजन है, हमको उस रीजन को समझना होगा। When we will discuss long journey of sepia or complete journey of sepia, then I will discuss how and why, समझना होगा। चलिए तो इसमें समझते हैं। एक रूब्रिक है हरी, उसको समझते भी जाएंगे। हरी क्या होता है? जल्दबाजी करना, व्यक्ति की अपनी सामान्य गति से हड़बड़ी में ज़्यादा तेज़ी से काम करना, जल्दबाजी। ये एक असहजता का भाव होता है, आपको दिखेगा वो जल्दबाजी, वो दिखता है। जल्दबाजी में व्यक्ति के मन पर किसी चीज़ का दबाव होता है कि उसको किसी खास घटना के घटित होने से पहले ही काम पूरा करना है। इसलिए जल्दबाजी में व्यक्ति घबराहट और हड़बड़ी में होता है। जैसे घर पे किसी मेहमान के आने की सूचना मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, या महिलाएं क्या करने लगती है, मतलब साफ़ सफाई, बिस्तर को ठीक करना, किचन का जो भी है वो सारा तैयारी करना, मतलब एकदम हड़बड़ में, वो हड़बड़ी आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो रेपर्टरी में रूब्रिक्स है वो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है, यानी आपको दिखेगा। ठीक है, जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो क्या है कि एक समय निर्धारित है कि ये ट्रेन से या ये बस से या इतने समय में आना है, तो उस समय के अंदर में ही आपको काम करना होता है। जबकि नॉर्मल वे में वो काम आपको समय लेता था, बट आपको कम समय में करना होता है। तो ये हरी है। और हरी के जैसा ही एक रूब्रिक है, वो है इम्पेशेंस। डीडी करना मस्ट है, डीडी नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे रेपर्टरी में। चलिए इम्पेशेंस को भी समझ लेते हैं। इम्पेशेंस में क्या होता है? इम्पेशेंस में ये हरी से आगे का चीज़ है। सपोज दैट आपकी ट्रेन आने वाली है और आप टिकट विंडो के पास खड़े हैं टिकट लेने के लिए, और टिकट आपको मिल नहीं रहा है, यानी भीड़ है, क्यू में लगे हुए हैं। तो इम्पेशेंस वाले बंदा का क्या हाल होगा? यदि हरी वाला बंदा है तो वो तो बोलेगा भैया जल्दी करो, यानी हरी वाला किसी से जल्दी करवाता है। लेकिन अगर इम्पेशेंस वाला बंदा होगा तो वो क्या करता है, अरे भाई जल्दी करो, यानी कहने का अर्थ है कि वो सारा जो एनर्जी है अपने में लगा रहा है और कुछ एनर्जी बाहर छोड़ रहा है। और इम्पेशेंस वाले में आप देखेंगे कि उसमें कुछ शब्द निकलता है, उफ, शिट, ये वर्ड निकलेगा। या फिर हर जगह का अपना अपना भाषा है। हमारे यहाँ तो लोग बोलेगा शाला जल्दी क्यों नहीं कर रहा है, तो हर जगह का। और हम लोगों को पता है कि हर 4 किलोमीटर में
भाषा बदल जाता है। तो ये भी समझना है। हनीमैन सर साहब ये बोले थे, सॉरी मतलब वो उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। तो कम से कम हमें कई भाषाओं का ज्ञान ना हो, बट जो अपना रीजनल लैंग्वेज है वो तो हम लोग समझ ही सकते हैं ना, अगल बगल का, है ना। और हर जगह हर 4 किलोमीटर में वो चेंज होता ही होता है, तो उन भाषाओं को तो समझ सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन एमिलियोरेशन, यानी ऑक्यूपेशन मीन्स क्या, टू ऑक्यूपाई वंस अटेंशन इनटू समथिंग अदर देन द सोर्स ऑफ ट्रबल। सूत्रहीन अपनी ध्यान को किसी दूसरी चीज में लगा देना, ये ऑक्यूपेशन एमिलियोरेशन है, या रूब्रिक है ऑक्यूपेशन डाइवर्जन एमिलियोरेशन। इसको थोड़ा एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि माँ क्या करती है, जब बच्चा रोता है तो बच्चे को लोरी सुनाती है कि चंदा मामा दूर के हुआ पकाए गुड़ के, तो कहने करते हैं, या फिर कुछ कह के और भी कई ऐसा एक्शन है जिसको करके माइंड को डाइवर्ट किया जाता है मेन सोर्स से। यानी मेन सोर्स है कि बच्चा रो रहा है तो उसको डाइवर्ट करना है। ठीक उसी प्रकार से सिपिया के साथ कंडीशन क्या होता है ना, कि जब वो ऑक्यूपेशन में लगा हुआ रहता है तो उसका जो मन है वो डाइवर्ट हो जाता है और सुकून महसूस करता है, ठीक है। इसका एक पेशेंट्स वर्जन हम आपको बताते हैं कि जब दर्द होता है तो मैं अपने मन को भटका देता हूं। जब मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं तो मैं धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल पढ़ने लगता हूँ। क्या है ये? डाइवर्जन है। जब सिर दर्द होता है तो टीवी देखने लगता हूँ या दोस्त को फोन करता हूँ। इससे क्या होता है? दिमाग भटक जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑक्यूपेशन के जैसा ही एक वर्ड है, वो है वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य या कार्य करना, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन जो है वो मे बी फ्रूटफुल और नॉट, बट वर्क में क्या होता है ना कि व्यक्ति का अपने मस्तिष्क, बुद्धि या शरीर को ऐसे काम में लगाना जिससे कि कुछ उपलब्ध हो। जैसे सफाई कर्मचारी सफाई का कार्य कर रहा है तो उसकी उपलब्धता क्या है? सफाई। तो वर्क में क्या होता है ना कि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिपिया के बारे में पुनः, कि सिपिया इतना डांसिंग करती है, इतना सिंगिंग करती है, इतना एंजाइटी, इतना केयर्स, इतना सारा चीज उसका, ये जो पॉजिटिव रूब्रिक्स है। तो अब आप ही बताइए, हम लोगों ने ऑर्गेनन में क्या पढ़ा है? एक्सट्रीम स्टेट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज डिजीज। तो
यहाँ डिजीज क्या, जो मॉर्बिडिटी है, जो चीज मॉर्बिडली किया जा रहा है, डांस का एक सीमा होना चाहिए, सिंगिंग का एक सीमा होना चाहिए, बट यहाँ सीमा से आगे का चीज है। बीमार तो पड़ेगी ही, क्यों नहीं पड़ेगी? आप ही बोलिए, बॉडी का अपना एक लिमिटेशन तो है, उससे आगे यदि आप इस बॉडी से काम लेते हैं तो क्या होगा? ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप इससे काम लेते हैं तो निश्चित ही बीमार पड़ेंगे, नो डाउट, कहीं से कोई डाउट नहीं, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो सिपिया का जो मेन मॉर्बिडिटी है, हमने पहले ही बताया कि ये फैमिली ओरिएंटेड रेमेडी है। तो आप बताइए, क्या हम और आप फैमिली ओरिएंटेड नहीं है? फैमिली ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है? जो मेरे अपने हैं, जिसके प्रति हम लोग सुख दुख का ख्याल रखते हैं। लेकिन ये जब एक हद पार कर जाए तो सिपिया में यही होता है, सिपिया में वो हद पार कर जाता है। ठीक है, उसकी चिंता क्या है? अपने परिवार को लेके बहुत अधिक चिंता, बहुत देखभाल में लगी रहती है। लेकिन होता क्या है, अब जब इतना आप कामों में उलझे हुए हैं, बहुत सारा रूब्रिक है, मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, फुल जर्नी ऑफ सिपिया, और सारा रूब्रिक 1 by 1 कवर हो जाएगा और आप समझेंगे। उसमें मैं कई मूवी का भी उदाहरण दूंगा जिसमें कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आखिर सिपिया की जो जर्नी है, ऐसा क्यों है, ऐसा सिपिया क्यों करती है, क्या उसके पीछे रीजन है, और क्या क्या स्टेजेस आते हैं उसमें। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे, चाहे वो डांसिंग ही हो, सिंगिंग ही हो, केयर्स हो, एंजाइटी हो, तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो कमज़ोरी आएगा आपको, क्योंकि सेल टूटेगा, क्योंकि आपने अपने बॉडी को रेस्ट नहीं दिया, आपने अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया, तो सेल टूटेगा ही, सेल डिस्ट्रॉय भी होगा और रीजनरेट नहीं हो पा रहा है। रीजनरेट होने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, बट सिपिया रेस्ट नहीं करती है। आप देखेंगे, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। कई मेडिसिन के साथ सिपिया भी है, कैसे होगा? नहीं होगा ना। फिर क्या होगा? आपके अंदर कमजोरी आएगा, आपके अंदर सुस्ती आएगा। तो क्या है, कितना सुंदर रूब्रिक है, डिल्यूजन पुअर ही इज। ये भी एक सवाल है अपने आप में कि सी क्यों नहीं है, ही क्यों लिखा गया है। चलिए ये सब बाद में सोचेंगे। तो पुअर मीन्स क्या होता है? पुअर मीन्स लैक ऑफ समथिंग लाइक क्वालिटी, एजुकेशन, डिग्री, लैकिंग प्लीजर, कंफर्ट, प्रोडक्टिविटी, इटीसी। किसी चीज़ की कमी, मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीज़ की कमी, किसी चीज़ की कमी। पुअर का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी बेगर को देख लिए वो फटा छुटा पहने हुए है तो हम उसको पुअर बोल देंगे। नहीं, कभी आपने किसी बेगर को देखा है? मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 5 रुपये दे दे यार, दे भाई 5 रुपया, अरे कुछ खाएंगे। तो देने वाला बोलता है कि छुट्टा नहीं है। बोला कितने का?
बोलता है अरे छुट्टा नहीं है। बोला वो कितने का है? लास्टली वो बोलता है कि नहीं है। तो बेगर क्या बोलता है, तो आ मेरे साथ आ जा, तुझे 100 रुपया डेली दूंगा। क्या आप इसको पुअर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये भिखारी है बट आप पुअर बोलेंगे? नो, यू कांट टेल दैट दिस मैन इज बेगर। ठीक है, तो कहने का अर्थ है लैक ऑफ समथिंग, कुछ चीज की कमी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे ऐसे तो मेरा सारा सब्जेक्ट ठीक था, आज भी मेरा सारा सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन थोड़ा रेपट्री में हम वीक हैं, या मेट्रिया मेडिका में वीक है। या कई ऐसे बच्चे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उसका क्या कहना होता है कि सब में ठीक नंबर आया लेकिन थोड़ा मैथ में कम आया। अरे वैसे तो मेरा फिगर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा इस चेहरे पे जो कालापन है ना, इसी से कमी महसूस। दिस इज पुअर फीलिंग। आपको मिलेंगे ऐसे पेशेंट कि सर ऐसे मेरे शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पिंपल हो गया ना सर, इसी से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, ये थोड़ा कमी महसूस होता है। ठीक है, तो सीपिया क्यों पुअर है? तो सीपिया का मुख्य वजह जो है बीमार पड़ने का, कि वो जो चाहती है, उसका जो मोटो है, यानी कहने का अर्थ ये है रिसिप्रोकेशन। बदले में उसको जब नहीं मिलता है वो जो चाहती है, तब सीपिया जो है बीमार पड़ती है, वो इंडिफरेंस वाला स्टेट आता है। देखिए क्या रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, जो आशा थी नहीं मिला। नेक्स्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉन्ड बीइंग, तिरस्कार, अपमान। एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, यानी जो प्यार दिया वो नहीं मिला, उसने जो प्यार की वो प्यार उसको रिसिप्रोकेशन में नहीं मिला। ये कहीं भी हो सकता है, एक माँ के साथ बच्चे का, एक पति के साथ पत्नी का, एक गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ, कहीं भी ये हो सकता है। दोस्त को दोस्त के साथ जब वो प्यार नहीं मिल पाता है तो सीपिया बीमार पड़ती है। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल, यानी भावनाओं के जो उत्तेजना का कारण तकलीफ है। कितना खुशी, कितना भाग भाग के वो करती थी, आज क्या हुआ? आज उसके लिए कोई नहीं कर रहा है। जब आप करेंगे, आप खुद सोचिए ना, आप यदि सीपिया हैं तो आपके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो तो क्या होगा? आप बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपको तकलीफ होगा ही होगा। नाउ estranged फ्रॉम हिज फैमिली। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति अपने परिवार से इतना लगाव था, इतना दौड़ दौड़ के करती थी, क्या हो गया भाई? एकदम विमुख हो गई। estranged, estranged means to remove or keep at a distance from his family environment or association, to divert in affection or
personal attachment of his family, to turn from an affectionate or friendly attitude to an indifferent, unfriendly or hostile one, to turn from kindness to indifferent. तो स्ट्रेंज में क्या होता है, हम विमुख हो जाते हैं, हम उस एक्शन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं. अब देखिए क्या रूब्रिक है, इनडिफरेंस अपैथी लाइज विथ आईज क्लोज्ड. यानी सिपिया के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो देख तो सब रही है, लाइज विथ आईज क्लोज्ड मतलब आंखें बंद की हुई है. ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रही है, आंख बंद कर ली है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना आम भाषा में कि अब हम कुछ ध्यान नहीं देते, हम उस ओर से आंख बंद कर लिए हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहा है, वो देख रहा है उस सिचुएशन को, बट उससे वो उदासीन हो गया, विमुख हो गया. कंपनी एवर्जन टू साइट ऑफ पीपुल अवॉइड्स द लाइज विथ क्लोज्ड आइज. ये सारा रूब्रिक उस सिचुएशन को दर्शाता है. कंपनी एवर्जन टू एलोन व्हेन एमिलियरेशन, जब ये स्थिति आता है तो फिर अब उसको वो कंपनी वो अच्छा नहीं, अब वो फ्रेंडशिप उसको अच्छा नहीं लगने लगा. क्या बोलेगी कि अब हमको छोड़ दो, हमको अकेले रहने दो, हमको अकेले में अच्छा लगता है. Undertaking things opposed his intention. Undertaking things opposed his intention. देखिए क्या होता है कि सिपिया जो है अपने पूरे परिवार का बोझ अपने ऊपर ले लेती है ना. अंडरटेकिंग आप देखे होंगे बैंक वगैरह में या किसी संस्था में ऐसा लिखा हुआ था, अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडरटेकन बाय ABCD, यानी वो अपने ऊपर ले लिया. ठीक है, तो अपोज्ड हिज इंटेंशन यानी एक्चुअली मन तो नहीं है, जिसको बेमन बोलते, बेमन से करना. सिपिया बेमन से काम करती है. कंप्लेनिंग अदर्स, दूसरे का कंप्लेन करती है. डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट ही इज, अनफॉर्चुनेट मीन्स अभागा महसूस करना. जब वो इतना काम करती है, दौड़ दौड़ के काम करती है, डांस करके काम करती है, गाना गा गा के काम करती है, तो जब उसको रिसिप्रोकेशन नहीं मिलता है तो वो अपने आप को अभागा महसूस करती है. ऐसा उसको फील होता है. बिकॉज देयर आर टू रूब्रिक्स, वन इज डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट एंड अनदर इज अनफॉर्चुनेट. तो ये पेशेंट के बातों से आपको पता चलेगा कि ये डिल्यूजन है और ये डिल्यूजन नहीं है. बहुत सुंदर रूब्रिक है, एंजाइटी क्वेश्चन आफ्टर, क्वेश्चन आफ्टर एग्रावेशन, confusion of mind question after, discouraged question after, dullness question after, indifference question after menses before, irritability question after, prostration of mind question after,
रेस्टलेसनेस क्वेश्चन आफ्टर, सैडनेस क्वेश्चन आफ्टर, स्टार्टिंग क्वेश्चन आफ्टर। तो क्वेश्चन आफ्टर, यहाँ इस रूब्रिक को समझना मस्ट है। क्वेश्चन मीन्स संभोग, इसको बोलते हैं रति क्रिया। संभोग में क्या होता है कि नर और मादा का मिलन होता है। ये एक सेक्सुअल एक्ट है और जब ये मिलन होता है तो एक ऐसा सुख का प्राप्ति होता है जिसको मतलब स्वर्गिक सुख कह सकते हैं, यानी आनंद मिलता है। इसमें क्या होता है, दो जिस्म एक जान होते हैं हम। बहुत ही अच्छा ओशो ने लिखा है, संभोग से समाधि की ओर। तो कहने का अर्थ है कि आप दो होके एक हो जाते हैं। किस प्रकार का आनंद होगा। तो सिपिया में यही एक कंडीशन है कि सिपिया जो है को ये फीलिंग है, ये जो अपने परिवार के लिए काम करना, अपने चाहने वालों के लिए काम करना, अपने डोमेस्टिक अफेयर्स के लिए, अपने ऑक्यूपेशंस के लिए जो ये काम करती है अथवा करता है, ऐसा ये नहीं ध्यान देना है कि सिपिया जो है वो फीमेल रेमेडी है। नो, ऐसा नहीं है। जब आप माइंड से करेंगे तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक आनंद का प्रतीक है, ठीक है। रेपट्री में जो भी वर्ड है वो मेटाफोरिकली है, इसलिए आपको उस रूप में समझना होगा। तो ये सारा रूब्रिक देखिए, जिसको आनंद, इसका ये सारा अपोजिट दिया हुआ है कि प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड क्वेश्चन आफ्टर। क्वेश्चन से तो मजा मिलना चाहिए और क्वेश्चन से लोग एनर्जेटिक महसूस करता है, बट यहाँ सब चीज उल्टा है। यानी सिपिया को जिस चीज में पहले आनंद महसूस होता था, अब वही चीज उसका दुख का कारण बन रहा है। वही चीज अब दुख का कारण बन रहा है। तो वो सारा अब यहाँ वो चीज नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, डेटोरिएट हो रहा है। थोड़ा सा अब सिपिया का जो चाइल्डहुड है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम हासिल करेंगे कि सिपिया का जो चाइल्डहुड है वो कैसा होगा। डोमिनेटेड होगा, एब्यूज्ड होगा। दे आर ट्रेन्ड टू बी डोमेस्टिक, क्वारडाइस, सर्वाइल, सबमिसिव, सीरियस चिल्ड्रेन। आप सोचिए कि सीरियस चिल्ड्रेन, अरे बाबा, जब वो सीरियस ही हो जाएगा तो वो चिल्ड्रेन कहाँ रहा। तो सीरियस क्यों सीरियस हो गया एक बच्चा क्यों सीरियस हो गया, बाद में पढ़ेंगे। प्रिकोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन। अब आप बताइए कि प्रिकोसिटी ऑफ चिल्ड्रेन, हम लोग बोलते हैं ना किसी बच्चे के बारे में कि अरे ये तो मेरी माँ का माँ है, ये तो मेरी नानी है, ये तो मेरे दादा है। आप सोचिए जो बच्चा 5 साल का है 50 साल का, वो 50 वर्ष के बुजुर्ग के जैसा बात कर रहा है। क्या ऐसा बात हो गया उसके लाइफ में
कि वो प्रिकॉशियस चाइल्ड हो गया। प्रॉपर टू तो बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो वो बच्चा क्यों हो गया? डांसिंग चिल्ड्रेन, टिमिड, क्लिंगिंग टू मदर, सिटिंग इंक्लाइनेशन टू सिट स्टिफ एंड क्विट, ये सब रूब्रिक आपको मिलेगा, आपके क्लिनिक में मिलेगा। तो सिपिया की जर्नी जो है वो डांसिंग से पुअर तक है। ऐसे तो जर्नी बहुत लंबा है, बट ये शॉर्ट में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक उदाहरण देकर और बताते हैं। चलिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं। ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये बरसों पहले मैं बिहार शरीफ होटल अशोका में सेमिनार लिया था, तो उसमें काफ़ी लंबी जर्नी बताया था। मैं शॉर्ट करके उसको बता रहा हूँ। एक पेशेंट जिसका नाम XYZ था, 40 वर्ष का वो था, और वो कारपेंटर था बाय प्रोफेशन। 15 वर्षों से उसको एलर्जी का प्रॉब्लम था, ठीक है। और वो महुआ के लकड़ी का काम करता था। तो उसने कहा कि सर, जब भी हम इस लकड़ी का काम करते हैं मेरा तकलीफ़ बढ़ जाता है। मैंने बोला यार उसको छोड़ दो, क्यों करते हो? तो उसने कहा कि सर, हम तो कारपेंटर हैं और यही काम जानते हैं, और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इसी लकड़ी का बहुतायत है और इसी को हमको बनाना, ये तो मेरी मजबूरी है, ये तो मेरी मजबूरी है। तो मैंने रुब्रिक लिया था डिल्यूजन पुअर ही इज। और एक बात और उसने कहा कि सर, जब कमाऊंगा नहीं तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाऊंगा, तो फियर स्टार्विंग ऑफ। और वो जो कर रहा है अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज्ड हीज इंटेंशंस। मन तो नहीं है लेकिन मजबूरी भी है, यहाँ हेल्पलेसनेस भी ले सकते हैं। और मैंने सिपिया प्रिस्क्राइब किया। एक बहुत ही अच्छा केस था, जो कि बहुत पुराना केस मेरा था। एक मुस्लिम लेडी थी, वो 30 वर्ष की थी, शायद 3 बच्चे भी, 3 या 4 बच्चे थे उसके। तो होता क्या था कि उसका पति जो है वो रांची में रहता था, और वो इलेक्ट्रिक मिस्त्री था। तो वो जब भी फ़ोन करता था कि मैं आ रहा हूँ, और इस लेडी को वोमिटिंग शुरू हो जाता था, और काफ़ी जगह वो दिखलाई, बट वो नहीं ठीक हुई। किसी ने मेरा एड्रेस दिया तो वो मेरे पास आई अपने फादर के साथ। और ये कहानी, तो मुझे कुछ ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा, और हमने 2 रुब्रिक लिया था उस समय, एवर्जन हस्बैंड टू और एवर्जन सेक्स अपोजिट। ऐसे बहुत सारा रुब्रिक है जो इस कंडीशन को दर्शाता है, और चूँकि उतना समय नहीं है कि मैं बता पाऊँगा, जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा। और कई उदाहरण हैं। मैं फिर पुनः कोशिश करूँगा कि सिपिया की जर्नी और अच्छी तरह से आपको पता चले। थैंक यू।